वैसे तो लालू यादव के परिवार से 5 लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, जिसमें पति पत्नी लालू राबड़ी के अलावा दोनों बेटे और बड़ी बेटी शामिल हैं। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी राजनीति में एंट्री ले सकती हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इस कयास के पीछे रोहिणी आचार्य के कुछ बयान और उनका हालिया बिहार दौरा शामिल है। इससे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। चर्चा है कि रोहिणी आचार्य अपने ससुराल से राजद की उम्मीदवार बन सकती हैं, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। दरअसल रोहिणी ने खुद इसके संकेत दिए थे। एक बातचीत में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर रोहिणी आचार्य ने कहा था कि अब तक तो अपने मां और पिताजी की सुन रही हूं, अगर जनता कहेगी तो उनकी भी सुन सकती हूं। वैसे फिलहाल वो जमीन पर ऐसा कोई काम नहीं कर रही हैं, तो उन्हें टिकट कैसे मिलेगा? जनता के बीच रहूंगी तब न टिकट मिलेगा। इसके बाद जब कयास का बाजार गर्म हुआ तब रोहिणी का नया बयान आया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, इस पर रोहिणी ने कहा, नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मेरा ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह भविष्य में चुनाव लड़ेंगी, रोहिणी ने इस सवाल पर कहा, भविष्य में क्या होगा मुझे क्या पता। बता दें कि लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी 23 मई 2002 को औरंगाबाद के हिच्छन बिगहा के रहने वाले मुंबई के पूर्व आयकर अधिकारी राव रणविजय सिंह के बेटे समरेश सिंह से हुई थी। तब यह शादी समारोह काफी सुर्खियों में रहा था। 5 दिसंबर 2022 को रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को सिंगापुर में किडनी दान देकर चर्चा में आई थी। इसकी काफी तारीफ की गई थी। इसके बाद से ही लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक रहने लगा। रोहिणी आचार्य फिलहाल सिंगापुर में रहती हैं। उनके पति समरेश सिंह वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं और सेटल हैं। दक्षिण बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से जेडीयू के महाबली सिंह अभी सांसद हैं। इससे पहले रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा यहां से सांसद रहे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें हार मिली थी। काराकाट सीट का नाम पहले विक्रमगंज हुआ करता था। 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट हो गया। तब से लेकर अब तक यहां 3 बार आम चुनाव हुए और तीनों में एनडीए ने कब्जा जमाया। खास बात यह है कि बीते 3 चुनाव में बीजेपी ने यहां चुनाव नहीं लड़ा। हर बार उसने यह सीट अपने गठबंधन के सहयोगी दल को ही दी है। इस सीट पर कुर्मी कुशवाहा के अलावा सवर्ण वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू महागठबंधन में चली गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी रालोजद अब एनडीए के साथ है। आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहने वाला है। हालांकि दोनों ही गठबंधन किन पार्टियों के प्रत्याशी यहां उतारेंगे, इसकी स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है।